पता है जिन भी बातों को लेकर आज हम कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, उन सब बातों की जो आप रूट में जाओगे, उन सब बातों की जब रूट में आप जाओगे ना, आपको समस्या मिलेगी हमारा खुद का माइंड। इसमें समस्या ये है कि हमारा जो माइंड है उसकी जो संरचना है, बनावट है, वो है ही इसी तरह की कि वो कुछ ना कुछ कहानी बनाएगा, कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। उसकी प्रकृति ऐसी है। हमारा जो मन है वो ही विकारों की जननी है। विकारों को जन्म, विकार मतलब परेशानी, दुख, स्ट्रेस होना, और भी सारी चीज़ें आप लगा लो। इसके लिए परमानेंट हमारा इलाज होगा कि जब भी हमारा मन कुछ चाह रहा है, किसी डिज़ायर की तरफ वो जा रहा है, तो हम उस डिज़ायर को एक बार चेक करें। किन्हीं बातों को लेकर हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से को सप्रेस करें। आप दुखी हो रहे हैं तो आप रोए ना। रोना आ रहा है तो रो लीजिए। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को भी करेंगे, लेकिन उस गुस्से को एक सही डायरेक्शन में, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में आप ले जाएंगे। कैसे? जब भी हमारे अंदर कोई डिज़ायर है तो हमें उसको देखना होगा कि जो ये डिज़ायर है ना, इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है। ये जो डिज़ायर है जो आ रही है, जो ये मेरी मांग है इस चीज़ को लेके कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिली, मुझे बहुत ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा क्यों नहीं अटेंशन मिल रही, मुझे फलाने ढिमकाने बंदे से ज़्यादा प्यार क्यों नहीं मिला, मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी रह गई, उस तरह से क्यों नहीं हुआ, सबके साथ उस तरह से हो गया, मेरे साथ उस तरह से क्यों नहीं हुआ जिस तरह से मैंने चाहा था। तो आप इनके पीछे की जो डिज़ायर है, जो चाहत है, उसको देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ चाहना ही नहीं है, चाहना तो है ही, लेकिन सही चाहना क्या है उसका उस पर हमें अपने साथ बैठ के विचार विमर्श करना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा। और ये जो ये देखना है ना, बड़ा ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। बड़े ही आप अपने ईगो को साइड में रख के फिर आप जांच पड़ताल करते हो अपने डिज़ायर की, जो भी आपकी डिज़ायर उठ रही है अंदर से, ठीक है ना, जो भी आवेग आपके अंदर से आ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिली, मुझे अटेंशन कम क्यों मिली, मेरी फलानी बंदी से, मेरी सास से, मेरे घर से, मेरे परिवारों से, मेरे समाज से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, लोगों से क्यों नहीं मिली। तो आपको वहाँ पे ना एक भूख नज़र आएगी। आपको नज़र आएगी कि जो ये भूख थी ना, ये शुरू से ही ऐसी है। जब छोटे थे तब भी ऐसी है, बड़े हो गए तो किसी और चीज़ की भूख हो गई। ये जो भूख है ना, ये लगातार बनी ही रहती है कि मुझे बाहर से कुछ मिल जाए, बाहर से कोई मुझे आके इज्जत दे दे, बाहर से कोई मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, बाहर से मुझे इस तरह की अटेंशन मिल जाए, मुझे ज़्यादा अटेंशन मिल जाए। इन चीज़ों को जब हम देखना शुरू करेंगे दोस्तों, बिल्कुल देखना शुरू करेंगे, किसी परफेक्ट बाबा की तरह नहीं, ज्ञानी की तरह नहीं, ये नहीं कि हम चेतना के फलाने ढिमकाने स्तर पर पहुंच गए हैं, ब्रह्मा ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए हैं। एक छोटे बच्चे की तरह अपने साथ व्यवहार करके कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, और इस अधूरेपन की, इस खालीपन की, इस मांग की, इस अटेंशन की, लोगों से लोग मुझे महत्व दे, इस कामना की भूख बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सबकी रहती है। और ये जो भूख है, अगर ये गलत सेंटर से आ रही है तो उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा। उस चीज़ को देखना है हमें कि यार इसका रूट कॉज क्या है, क्या चाह रही हूँ मैं, जो ये मेरी चाहना है, जो मेरी डिज़ायर है, ये डिज़ायर मुझे क्या देगी और किस लिए मैं इस चीज़ को चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। जब हमें ये अभ्यास हम करेंगे ना, करते रहेंगे, लगातार अपने साथ करते रहेंगे। और देखो ये ना ट्रेनिंग भी हो गई है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि भाई इस टाइम में तो ये चीज़ आपके साथ होनी ही चाहिए, वो चीज़ आपके साथ होनी ही चाहिए,
फलाना बंदा तो मुझे रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। रिश्तों में लेकर हर किसी से मांग रहे होते हैं, क्योंकि हमें रिश्तों की समझ नहीं है कि किससे मांगना चाहिए और किससे नहीं मांगना चाहिए, किससे हमारे क्लोज़ के रिलेशन हैं, किससे नहीं हैं, और जिनसे क्लोज़ के भी हैं वो उनकी भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी समझ है। हमने किसी के दिमाग पर कब्जा नहीं करना है, हमें किसी के दिमाग को पे जाकर उसके दिमाग की भूमि पर उसके अपनी समझ के बीज तो नहीं बोने हैं, उसके पास अपना दिमाग है। तो जब हम इस तरह से अपने साथ बात करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझेंगी। आज के जर्नल में मैंने यही लिखा है कि जो हमारा मन है वो विकारों की जननी है, और हमें जब हमारे ऐसे इन बातों को लेकर हम कुछ चाह रहे हैं तो हमें उस चाहना को छोड़ना होगा, उसी क्षण छोड़ना होगा। छोटी छोटी बातों में आएगा, पर यह मन का अभ्यास है, और इसको ना बोझ की तरह ना ले, इसको प्रेम की तरह लेना, इसको प्रेम की तरह ले। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना है, किसी को कुछ, किसी से ध्यान के लिए मुझे ध्यान मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, उसके लिए मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रेम की दिशा है, और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके मन को वो ठंडक मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। जिसके लिए आप सारी चीज़ें कर रहे थे वो सब कुछ वो क्षण में आपको मिल जाएगा। और अपने आप को ना परफेक्ट तो बनाने की दौड़ में बिल्कुल भी ना लेकर आए, परफेक्ट की दौड़ में बिल्कुल ना लेकर आए। जो भी लोग परफेक्ट का लालच आपको दे रहे हैं उनके पास से ना फटाफट भाग जाओ। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है लाइफ में। हमारी खुद की जो माइंड है वही अजीब, उसकी मतलब उसी को समझना, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति ही हमारे अंगेस्ट है ना। तो क्या किसी से बदलना, क्यों अपने आप को परफेक्ट बनाना। परफेक्शन के बजाय सिर्फ एक ही रास्ता है। आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि मैं ज़िंदगी से प्रेम के सफ़र में हूँ, ज़िंदगी से प्रेम के इजहार के सफ़र में हूँ। ये इजहार है दोस्तों, और ये इजहार काफ़ी लंबा है, पेनफुल भी है। अपने आप को देखना ना, और ऐसे लोगों के बीच में से कटना जहाँ आपको पता है कि भाई ये सब फालतू का है, और अपने साथ बैठ के सच में कुछ बात पूछना, ये काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन आप समझिए ये सब ऐसा है ना, फिर जैसे आप अपने आप को ही जन्म दे रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो थकावट हो गई है इन सब फालतू की चीज़ों से, जो मैं ही खुद को दूसरों के सामने दिखा के अटेंशन की मांग कर करके, हमें ये दे दो, तुम हमारे ये लगते हो, ये दे दो, तुम तो हमारे ये लगते ही हो ना, इतना तो तुमने करना ही चाहिए ना, तुम तो हमारे रिश्ते में ये लगते हो ना, तो ये तो तुम्हारा फ़र्ज है ये तो तुम्हारा फ़र्ज है। ये बात मुझे समझ नहीं आती। मतलब लोग ना मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, ये कह के एक तरह से लूट खसोट रहे होते हैं एक दूसरे को, ये कह के कि ये तुम्हारा फ़र्ज है। यार प्रेम नहीं है इस चीज़ में कहीं भी, करुणा नहीं है इसमें, कंपैशन नहीं है इसमें, लव तो है ही नहीं कहीं भी। तो हमें प्रेम की तरफ बढ़ना है, और ये नहीं कि भाई हम परफेक्ट हैं, कुछ नहीं, हमें होना ही नहीं परफेक्ट है। क्यों होना है? अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं इसी तरह के टॉपिक पर ना, आप बात करना चाहते हैं जहां जीवन के हर एक मुद्दे पर बात होती है, यहाँ ना आप सिर्फ कला सीखेंगे बल्कि कला के जरिए आप खुद को अभिव्यक्ति दे पाएंगे। और जो भी जीवन के गहरे मुद्दे हैं, हमारे निर्णय, विचार, हमारे काम, हमारे पर्पज़ को लेकर, हम किस तरह से एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ को लेकर, मैं उन सभी मुद्दों पर आपसे बात करूंगी, और फिर हम उनको अपनी जर्नल में लिखेंगे। आप रंगों के साथ साथ अपने आप को आवाज़ भी देंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और इस अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।
Oh